हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में हर एक दिन हर एक शिफ्ट जो है आपको 4 से 5 क्वेश्चन, किसी किसी शिफ्ट में 6 क्वेश्चन केवल अनुच्छेद से पूछा जा रहा है। बिल्कुल संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के 50 क्वेश्चन आपको आज इस क्लास में करवाने वाले हैं और इन 50 प्रश्नों को अगर आप देख कर जाते हैं तो बस यही क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो साथियों, अगर आप भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू से अंत तक आपको हर क्वेश्चन को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, वीडियो अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको आएगा। देखिए, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? तो देखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो साथियों देखिएगा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? यानी कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक। याद रखिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो देखिए, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आएगा अनुच्छेद 16। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपृष्ठता उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है? तो देखिए, राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 17। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 57। याद रखिएगा साथियों, अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक भारत के राष्ट्रपति के बारे में ही बताया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो ध्यान से देखिए, वह कौन सा अनुच्छेद है साथियों जिसके अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 का खंड 1। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है यह बताता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों पर काम पर नहीं लगाया जा सकता। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो ध्यान से देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 29 में, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 29, जो कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था इसमें की गई है। अगला क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होएगा। अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 39 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कितनेवें अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। याद रखना। आगे देखिए, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ध्यान से देखिए, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो साथियों राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51 का ए के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? तो देखिए, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत यह बताया गया है
कि कार्यपालिका की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। तो याद रखिए अनुच्छेद 53 में ऑप्शन नंबर ए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61 के तहत। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो साथियों देखिएगा संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 63 में। नेक्स्ट है, मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ये? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 75 के तहत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है, यानी भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 76। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो देखिए ध्यान से, करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 85। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो साथियों देखिएगा संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 110। साथियों ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और अभी आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है, यानी यह बताता है कि संसद में जो है कम से कम 2 अधिवेशन में मतलब 6 महीने के अंतर्गत होना ही चाहिए, एक साल में 2 अधिवेशन होना ही चाहिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 85। याद रखिएगा, देखिए संसद के बारे में साथियों संविधान के भाग 5 में बताया गया है और अनुच्छेद 69 से लेकर अनुच्छेद 122 तक संसद की प्रक्रियाओं और उससे उसके शक्तियों से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो याद रखिएगा साथियों अनुच्छेद 123, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 124 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो राइट हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है? तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32 में। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? याद रखिएगा अनुच्छेद 233 के तहत, ऑप्शन नंबर डी। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र के पास गैर विशिष्ट शक्तियां होती हैं? तो देखिए वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत केंद्र के पास गैर विशिष्ट शक्तियां होती हैं? तो याद रखिएगा साथियों अनुच्छेद 248 में, ऑप्शन नंबर बी। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो ध्यान से देखिएगा किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो अनुच्छेद 256 के तहत, ऑप्शन नंबर सी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो देखिए वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो साथियों याद रखिएगा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए। किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 300 का क के अंतर्गत। आगे देखिए साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 312, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी के नाम या उपनाम को बदलने के अधिकार की रक्षा करता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाधियों का उन्मूलन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए उपाधियों का अंत संविधान के अनुच्छेद 18 का खंड डी या 4 में किया गया है, याद रखिएगा। अगला है, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो अभी मैंने बताया साथियों आपको कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 जो है किसके बारे में है? तो साथियों मूल अधिकार के बारे में, और मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला है, भारतीय या भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 का जी में विशेष प्रावधान किस राज्य की स्थिति से संबंधित है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 का जो जी है इसमें मिजोरम राज्य को विशेष शक्ति दी गई है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा साथियों,
आगे देखिए, अनुच्छेद 371 का जो ए है इसमें नागालैंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 371 का जो बी है इसमें असम राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 371 का सी जो है ये मणिपुर राज्य को, अनुच्छेद 371 का एफ जो है सिक्किम राज्य को, और अनुच्छेद 371 का एच जो है इसमें अरुणाचल प्रदेश राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो देखिए, धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 25 से लेकर 28 जो कि धर्म के बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 26। अगला है, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? तो देखिए, निजता का अधिकार जो कि एक मौलिक अधिकार है और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 21 का ए में दिया गया है, याद रखना। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो देखिएगा साथियों, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 395। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर होगा साथियों अनुच्छेद 311 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, संविधान का अनुच्छेद 312 जो है यह अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो देखिए, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 343 का खंड 1। आगे देखिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338 का ए। आगे देखिए, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? तो देखिएगा ध्यान से, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। और साथियों, अनुच्छेद 356 जो है इसमें राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 360 जो है इसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 368 जो है ये साथियों संविधान में संशोधन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो ध्यान से देखिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ आपका? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 356। तो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे संविधान के, जो कि आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। तो साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।